आपका अपना डीएस सर देव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता है। देखिए अपन ने जैसा कि टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, जिसके 4 पार्ट कंप्लीट कर लिया। पार्ट नंबर 5 मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपने देखा होगा अब तक 4 पार्ट पढ़े, उनमें आपको सारे ही क्वेश्चन डिफरेंस टाइप से क्वेश्चन लिए गए हैं एग्जाम की दृष्टि से। अब देखेंगे पार्ट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 10,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले को 5% पर तथा दूसरे को 6% पर। एक साल में 5% से मिलने वाला ब्याज 6% से मिलने वाले ब्याज से 76.50 रुपए अधिक है। तो बताइए 6% पर कितना धन दिया गया। देखिए एक तो अपना यही है कि 10,000 रुपए की राशि 2 पार्टों में डिवाइड किया। तो पहला पार्ट तो क्या है, पी धन को 5% की दर से 1 वर्ष के लिए दार दिया। तो ब्याज क्या हो जाएगा, PRT बटे 100 माइनस 10,000 में से P दे दिया तो शेष धन कितना बचेगा, 10,000 माइनस P। इसको कितनी दर पर दिया है, 6%, समय 1 वर्ष। दोनों के ब्याजों का अंतर कितना है, 76.50। एलसीएम कितना आएगा, 100। पॉइंट हटाओगे 100 से, ये 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा, 5P माइनस 60,000 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 6P बराबर 7650। देखो 5 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11P बराबर ये 60,000 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 67,650। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 से काट दीजिए, 11 छिक्की 66, 1 11 कम 11, 11 पंजे 55, कितना आएगा 6150। लेकिन ये तो ये है कि P धन अपन से पूछा है 6% पर कितना धन दिया, तो 6% पर कितना दिया, 10,000 माइनस P। तो 6% पर धन आ जाएगा 10,000 माइनस 6150, कितना आ जाएगा 3850 रुपए। कितना धन दिया, 3850 रुपए। देखो अगर आप इससे नहीं करना चाहते, सेकंड मेथड से करना चाहते हो, तो आप टोटल मूलधन कितना होता है 100%, तो 100x तो एक पर दिया, 100y दूसरे पर दिया, टोटल धन कितना दिया, 10,000। कितना, 10,000 रुपए। ब्याज 5% पर मिलने वाला ब्याज 6% पर मिलने वाले ब्याज से कितना देगा, 76.50। तो 5x भाई 100x पर 5% की दर से ब्याज कितना मिलेगा, 5x, और 100y पर 6% की दर से ब्याज कितना मिलेगा, 6y। ब्याजों का डिफरेंस कितना दिया है, 76.50। समीकरण बराबर करेंगे, इसको किससे इंटू करेंगे, 5x को 100x बनाना है तो 20 से मल्टीपल करेंगे, किससे, 20 से। तो ये हो जाएगा आपका 100x माइनस 120, ये हो जाएगा 20 से मल्टीपल करेंगे 1523। देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस 100 माइनस प्लस कैंसिल आउट, 100 और 120 कितना हो जाएगा, 220y बराबर, इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 10,000 में से 15 से 30 जाएगा, 8470। तो 11 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 से काटेंगे 2 से काट दीजिए, 11 से काटेंगे तो 2 बार, 11 से काटेंगे 11 7 77, 7 बचे, 11 7 77। 2y की वैल्यू कितनी है, 77। मुझे कितनी की चाहिए, 100y की। तो इंटू किससे करेंगे, 50 से। तो यहाँ भी इंटू कर दीजिए 50 से, कितना हो जाएगा, 100y बराबर 50 से 5 7 35, हासिल की 3 35 और 3 38, कितना आ जाएगा, 3850 रुपए। कितना आ जाएगा, 3850। तो मैंने आपने देखा है कि इस पर कितना धन दिया है, 3850 रुपए। क्लियर है। देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हाँ जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक ने कुछ रुपए 2 वर्षों के लिए 6% से, अगले 3 वर्षों के लिए वार्षिक दर 9% से तथा उसके बाद के समय के लिए वार्षिक दर 14% से ऋण के रूप में लिया। कुल 9 वर्षों के बाद साधारण ब्याज सहित कुल 23,400 रुपए का भुगतान किया। तो बताइए उसने कितने रुपए का ऋण लिया था। आप देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है लैंग्वेज। इसने कहा है कि अशोक ने कुछ ऋण लिया, 2 वर्षों के लिए तो ब्याज दिया 6%, 3 वर्षों के लिए ब्याज लगेगा 9% की दर से, उसके बाद के समय के लिए ब्याज दर रहेगी 14%।
कुल 9 वर्षों के बाद साधारण ब्याज सहित कुल 23,400 रुपए। देखो साधारण ब्याज सहित, अब आपको साधारण ब्याज भी जोड़ रहा है और मूलधन जो राशि ली वो भी जोड़ रहा है, तो वो क्या बन रहा है टोटल मिश्र धन कितना दे रहा है 23,400 रुपए का भुगतान किया। तो बताइए उसने कितने रुपए का ऋण लिया था, क्या पूछ रहा है कितने रुपए का ऋण लिया था। देखो फर्स्ट में 2 वर्षों के लिए तो रेट क्या रही है 6%, तो टाइम रेट SI, टाइम कितना है 2 वर्ष, रेट कितनी है 6%, SI कितना लगेगा 12%, कितना लगेगा 12%। फिर कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए 9%, 3 वर्षों के लिए 9%, तो ब्याज कितना लगेगा 27%, कितना 27%। उसके बाद के समय के लिए दर कितनी है 14%, कितनी दर है 14%। अब बाद का समय देखो टोटल समय कितना दे रहा है, धन कितने समय तक लिया 9 वर्षों तक, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, बाकी समय कितना बच रहा है 4 वर्ष, तो 4 वर्ष की दर क्या रहेगी 14%, तो ब्याज कितना लगेगा 56%, कितना लगेगा 56%। तो टोटल SI 9 वर्ष में कितना हो जाएगा 9 और 6 15 की 5 1 8 और 1 9, 95% ब्याज लगेगा, कितना 95%, तो ब्याज लग रहा है। मूलधन कितना है 100%, तो अमाउंट कितना बनेगा A बराबर होता है P प्लस SI, तो P कितना है 100% प्लस 95% ये है, तो टोटल कितना बनेगा 195%, जिसकी वैल्यू कितनी दे रहा है 23,400 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23,400 बटे 195, प्रिंसिपल पूछा है कितना होता है 100%, 23,400 बटे 195 इंटू कितना करोगे 100, कितना करोगे 100। 13 से काट लीजिए, देखो 13 एकम 13 6 बच गया, 13 पंजे 65, 13 एकम 13 कितना बच गया 10, 13 8 104, कितनी बार 1800 बार। 15 से काट दीजिए, 15 एकम 15, 15 दूना 23, तो कितना आ जाएगा आपका 12,000, कितने रुपए जाएगा 12,000 रुपए। तो टोटल पूछा है कि कितना ऋण उधार लिया, तो कितना लिया था 12,000 रुपए। फिर से देख लीजिए 2 वर्ष तक तो 6% की दर से 12% ऐसा ही लगा, 3 वर्ष में 9% की दर से 27% ऐसा ही लगता है। अब धन रहा था 9 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष तो यूज हो गए, 4 वर्ष और रेट रहेगी 14%, तो ब्याज लगेगा 56%, तो 9 वर्ष का टोटल SI कितना है 95%, और अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI, 100% प्रिंसिपल है 95% SI है, तो अमाउंट कितना है 195%। 195% की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बताई गई है 23,400, 1% की वैल्यू आएगी 23,400 बटे 195, प्रिंसिपल होता है 100%, 23,400 बटे 195 इंटू करेंगे 100। मैंने सबसे पहले यहाँ 13 से काटा, 13 कम 13 6 बच गया, 13 पंजे 65, 13 कम 13 10 बच गया, 13 इंटू 104, कितनी बार 1800 बार। 5 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा 15 से 120 बार, 120 इंटू 100 करेंगे, कितना जाएगा 12,000। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हाँ जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन है कि 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। 1,000 रुपए 5% की दर से कितने साल में 2,000 रुपए हो जाएंगे। आपको पता हो तो पिछला पार्ट नंबर 4 देखना, मैंने 2017 CGL में लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन कराया था इसी पैटर्न का, लगभग सेम यही पैटर्न था। वहां ये था कि 5 वर्ष बाद मूलधन क्या हो जाता है 5 गुना। कल का जो क्वेश्चन था वो ये था कि 5 वर्ष बाद मूलधन राशि को 5 गुना कर दिया जाता है, तब जाकर टोटल ब्याज पूछ रहा था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम टाइप है, लेकिन ये क्वेश्चन 17 18 बार CGL ये क्वेश्चन पूछ रही है कि इस पैटर्न पर 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तो 1,000 रुपए 5% की दर से कितने साल में 2,000 रुपए हो जाएंगे। देखिए अगर 1,000 की बात छोड़ो, पहले तो ये देखो कि 100 रुपए मेरे पास है और रेट कितनी है 5%, तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितने रुपए लगेगा 5 रुपए, कितना लगेगा 5 रुपए।
क्योंकि 100 रुपए पर 5% की दर से 1 साल का ब्याज कितना लगता है 5। लेकिन मेरे पास कितना है 1000 है, तो कितना गुना है 10 गुना। तो यहाँ आप देख लीजिए कि 1000 पर ब्याज कितना लगेगा, 10 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50। कितने में 1 साल में, कितने में 1 साल में। 1 साल में ब्याज कितना लग रहा है 50 रुपए, और टाइम 1 साल में कितना है 10 वर्ष। तो 1000 पर 10 साल में कितना ब्याज लग जाएगा, इंटू कर दीजिए 10 से, कितना 500 रुपए। कितना ब्याज लगेगा 500 रुपए। तो 1000 रुपए की राशि पर 500 रुपए क्या लग रहा है ब्याज। और यही तो बोला है कि 10 साल का साधारण ब्याज मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो 10 साल का साधारण ब्याज कितना आ रहा है 500, तो मूलधन में जोड़ेंगे तो नया मूलधन क्या बन जाएगा, नया मूलधन 1000 तो पहले था प्लस 500 रुपए ब्याज है, कितना बन जाएगा 1500 रुपए। कितना 1500। फिर कह रहा है कितने साल में 2000 रुपए हो जाएंगे। 1500 से कितने करने हैं 2000, तो ब्याज कितना लगेगा 500 रुपए। राशि कितनी है 1500। टाइम मुझे ज्ञात करना है, रेट कितनी है 5%। कितनी 5%। सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, ये टी कितना आ जाएगा 100/15 करेंगे तो 6, 15 6 90, 2/3, 6 सही 2/3 वर्ष। तो टाइम टोटल कितना आएगा 10 वर्ष तो यहाँ पे थे, और 6 सही 2/3 यहाँ लग रहा है, तो टोटल समय हो जाएगा आपका 10 प्लस 6 सही 2/3 वर्ष। तो टाइम आ जाएगा 16 सही 2, इधर लिख लेते हैं, टाइम आ जाएगा आपका 16 सही 2/3 वर्ष। कितना टाइम लगेगा 16 सही 2/3 वर्ष। फिर से देखिए 10 साल, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो 1000 रुपए 5% की दर से कितने साल में 2000 रुपए हो जाएंगे। तो मेरे पास राशि मान लो 1000 को छोड़िए अभी थोड़ी देर, क्योंकि मैं पूरा टॉपिक आपको रेट की डेफिनेशन से सॉल्व करवा रहा हूँ, सूत्रों से नहीं। तो आप देखेंगे 100 रुपए पर 5% की दर से 1 साल में ब्याज कितना लगता है 5 रुपए। लेकिन मेरे पास 100 रुपए थोड़ी है, मेरे पास तो 1000 है। तो 1000 रुपए पर ब्याज यानी 100 का कितना गुना है 10 गुना, तो ब्याज में कितना गुना हो जाएगा 10 गुना। तो 1000 पर 1 साल का 5% की दर से ब्याज कितना लगता है 50 रुपए। टाइम ऑफ पीरियड कितना है 10 साल, तो कितना ब्याज लगेगा 500। तो नया मूलधन बनेगा 10,000 प्लस 500 यानी 1500, यानी 1500 रुपए मूलधन बन गया। मुझे बनाना है 2000, तो ब्याज कितना लगेगा 500। किस पर लगेगा 1500 पर। समय कितना है टी, रेट कितनी है 5%, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 6 सही 2/3। तो टोटल टाइम 10 वर्ष तो यहाँ लगे और 6 सही 2/3 यहाँ लगे, टोटल टाइम लग गया 16 सही 2/3%। देखिए चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। हाँ जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राधा के पास जितने भी रुपए हैं उसे वे 3 भागों में बांटकर बैंकों में जमा करती है। उन बैंकों में ब्याज दर क्रमशः 4%, 6%, 3% है। यानी पहले स्कीम में जो जमा किया उसमें तो ब्याज रेट कितनी है 4%, दूसरी में 6% और तीसरी में 3%। यदि 9 माह बाद तीनों बैंकों से समान ब्याज प्राप्त हो तो वे किस अनुपात में राशि को बैंकों में जमा करती है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक तो ये क्वेश्चन है, एक मैं अभी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लूंगा। एक मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया था ना कि इतने वर्ष तक 6% ब्याज, 2 वर्ष तक 6%, 3 वर्ष तक 9%, बाकी समय 14% दर लगी। पिछला ही क्वेश्चन लिया था ना, वो क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और इस पैटर्न पर भी एग्जाम बार बार क्वेश्चन पूछती है। तो इससे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। देखो नोट डाल के आप या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या खुद लिखिए। जब सभी स्रोतों से समान ब्याज प्राप्त हो, जब सभी स्रोतों से समान ब्याज प्राप्त हो तो मूलधन का
अनुपात। देखो जैसा कि 3 स्कीम है तो P1 P2 P3, इसका रेशियो क्या रहेगा 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 अनुपात 1/R3T3 डॉट डॉट डॉट। देखो दो कंडीशन बनती है। ये क्वेश्चन तो ब्याज प्राप्त, अगला क्वेश्चन जो भी होगा वो होगा मिश्रधन का। तो आप देखिए जब सभी स्रोतों से ब्याज बराबर प्राप्त हो, जब सभी स्रोतों से समान ब्याज प्राप्त हो तो मूलधन का अनुपात रहता है 1/R1T1 1/R2T2 1/R3T3। तो यहाँ पर अपन को क्वेश्चन में ब्याज क्या दे रहा है, बराबर दे रहा है। तो देखिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। यानी अपन से पूछ रहा है क्या, राशि का अनुपात पूछ रहा है। तो P1 P2 P3 तो 1/R1 कितना है, देखो 4%। ये कह रहा है कि राधा के पास जितने भी रुपए हैं उसे वे 3 भागों में बांटकर बैंकों में जमा करती है। बैंकों में ब्याज दर क्रमशः 4%, 6% और 3% है। यदि 9 माह बाद तीनों बैंकों से टाइम कितना दिया, 9 टाइम सबके लिए क्या दे दिया, समान दे दिया। क्या दे दिया, समान ब्याज प्राप्त हो तो किस अनुपात में राशि को बैंकों में। तो रेट कितनी है अपनी 4%, टाइम कितना है 9 माह, वर्ष बनाएंगे तो 9 बटे कितना लिखोगे 12 अनुपात 1 सेकंड रेट कितनी है 6%, टाइम कितना है 9 माह अनुपात 1 थर्ड रेट कितनी है 3%, टाइम कितना है 9 माह। तो सॉल्व करेंगे, 3 से काटेंगे 3 और ये 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 4, 3 से 3 और ये 2 और ये 3, इधर से 3 से 4 तो 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/3 अनुपात 2/9 अनुपात 4/9। तो एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा। तो 9 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा प्रिंसिपल का 3/2/4। तो प्रिंसिपलों का मूलधनों का अनुपात कितना आ जाएगा 3/2/4। देखो P1 P2 P3 का रेशियो आ जाएगा 1/R1T1 1/R2T2 1/R3T3। टाइम यहाँ पर समान दिया है तो समान टाइम लेंगे, 9 महीने, लेकिन समय किस में लेंगे, वर्षों में। तो अपना रेशियो कितना आएगा 3/2/4। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी देखिए ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न का है, लेकिन उसमें टाइम क्या है फिक्स दिया था 9 माह तीनों स्कीमों में। इसमें तीनों स्कीमों में टाइम क्या है अलग अलग दिया है। मैंने सेम क्वेश्चन आपको थोड़े से डिफरेंट डाटा के साथ इसलिए लिया गया है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस रखता है। सिंपल इंटरेस्ट से ऐसा क्वेश्चन या तो ब्याज बराबर देगा या वो मिश्रधन बराबर देगा। ऐसा क्वेश्चन डेफिनेट ज्यादातर एक आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, इसलिए मैंने आपको ये एक क्वेश्चन और सेम पैटर्न पर लिया है। उसमें टाइम हर स्कीम में कितना था 9 माह, इसमें हर स्कीम में टाइम पीरियड भी क्या है अलग अलग है। तो मैंने नोट डाला के अभी पिछले क्वेश्चन में आपको क्या लिखाया, जब तीनों स्रोतों से समान ब्याज प्राप्त हो तो मूलधन का अनुपात P1 P2 P3 का अनुपात क्या आता है 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 अनुपात 1/R3T3। तो देखो उसी पैटर्न से करेंगे क्वेश्चन सीधा, यानी P1 P2 P3 इनका रेशियो देखो सीधा निकालेंगे 1/R1 कितना है, रेट कितनी है पहले 5% और टाइम कितना है 6 वर्ष, कितना 6, तो कितना हो जाएगा 23 अनुपात, एक स्टेप लिखना चाहो लिख लो, 6 इंटू कितना करोगे 5 अनुपात दूसरे भाग को 4% की दर से 5 के लिए, 4% की दर से 5 के लिए, तीसरे भाग को 10% की दर से 4 के लिए। तो रेशियो पूछा है अपन से तो सीधा सॉल्व करेंगे, 5 से काट दिया 5 5, ये कितना 2, 2 से काट दिया 2 2 3, 2 3 4 का एलसीएम कितना आता है 12, कितना आता है 12, तो 12 इसका एलसीएम आएगा तो 12 से मल्टीपल कर देंगे
तो ये कितना हो जाएगा 4 अनुपात ये कितना हो जाएगा 6 अनुपात ये कितना हो जाएगा 3। तो जो अनुपात होगा, अगर पूछे कि मूलधनों का अनुपात क्या है तो अपना आंसर हो जाएगा 4 अनुपात 6 अनुपात 3। लेकिन इसने अनुपात ना पूछकर इसने क्या पूछ ली, राशि पूछ ली। पिछले क्वेश्चन में तो क्या पूछा था, अनुपात, और इसमें क्या पूछी है, राशि। तो राशि पूछ ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनुपात तो है ये प्रिंसिपल का। तो 4 और 6 10 और 3 कितना 13 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 13,000। कितनी 13,000। 13 के पीछे कितनी जीरो चिपकाई है 3 3 जीरो चिपका दो, कितने हो जाएगा 4,000, कितना हो जाएगा 6,000, कितना हो जाएगा 3,000। तो तीनों स्कीमों में कितना कितना धन जमा कराया, पहली स्कीम थी उसमें तो 4,000, दूसरी में कितना जमा कराया 6,000, तीसरी में कितना जमा कराया 3,000। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पिछला क्वेश्चन आपको जो लिया था वो तो क्या था कि 2 या 3 जितनी भी स्कीम दी गई है सबसे क्या बराबर मिल रहा था, साधारण ब्याज, यानी ब्याज बराबर मिल रहा था। इस क्वेश्चन में मैंने अगला नेक्स्ट पैटर्न ले दिया, इसमें क्या आपको मिश्र धन बराबर मिलेगा। क्या मिलेगा, मिश्र धन बराबर मिलेगा। तो मिश्र धन जब बराबर मिलेगा तो इसका भी कॉन्सेप्ट है, देखो नोट डालकर, जब सभी स्रोतों स्कीमों बराबर धन प्राप्त हो, तब मूलधन का जो रेशियो आएगा P1 P2 P3 का कितना आएगा 1/100 प्लस R1 T1 अनुपात 1/100 प्लस R2 T2 अनुपात 1/100 प्लस R3 T3। देखो इस क्वेश्चन में क्या बराबर मिल रहा है, मिश्रधन। अब मिश्रधन होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन बनाएंगे नीचे से, पिछले क्वेश्चन में तो ब्याज दे रहा था इसलिए अपन क्या लिख रहे थे RT। यहाँ क्या बराबर दे रहा है, मिश्रधन, क्योंकि अमाउंट बराबर होता है आपका P प्लस SI। तो उस पैटर्न पर लेकर आएंगे क्वेश्चन को। तो देखिए 7,930 रुपए की टोटल राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है ABC, यानी ABC। तो A का देखो 1/100 प्लस टाइम कितना है 2 वर्ष, रेट कितनी है 5%, 5 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा 10 अनुपात 1/100 प्लस ब्याज देखो 3 वर्ष है 5% ब्याज कितना मिलेगा 15 अनुपात 1/, टाइम कितना है 4 वर्ष, रेट कितनी है 5%, तो 100 प्लस ब्याज कितना मिलेगा 20। तो अपन देखिए ये कितना हो जाएगा 1/110 अनुपात 1/115 अनुपात 1/120। 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितनी बार हो जाएगा 22 बार, 5 से कितनी बार 23 बार, 5 से कितना 24, कितना 24। तो ए का जो राशि निकाली जाएगी वो आपका एलसीएम कितना आएगा 22 इंटू 23 इंटू 24। तो ए की राशि निकालेंगे तो एलसीएम से 22 हटा दो, 23 इंटू कितना कर दो 24, 24 72, हासिल की 7, 24 दूना 48, 48 और 7 55। नेक्स्ट 23 हटा दो तो ये कर दो 48, हासिल की 4, 48 और 4 52 अनुपात। नेक्स्ट ये कर दो 23 दूना 46, हासिल की 4, 46 और 4 50। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 27 276, 2 से करेंगे 264, 2 से करेंगे 253। तो देखो टोटल राशि कितनी है 7,930। तो यहाँ टोटल करेंगे 7 और 6 13 की 3, हासिल की 1, 5 और 6 11, 11 और 7 18 और 1 19, हासिल की 1, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। 793 यूनिट की वैल्यू ये कितनी दे रहा है 7,923। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 10, कितनी आएगी 10।
तो अपन से क्या पूछा गया इससे, ए के द्वारा लिया गया ऋण। ए ने कितना लिया है अपना 276, तो ए के द्वारा ऋण राशि कितनी हो जाएगी 276 इंटू कितना करोगे 10, कितनी आएगी 2760 रुपए। कितनी राशि आएगी 2760। तो देखिए ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पर था, तो अपना आंसर कितना रहा 2760। तो आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन में ब्याज बराबर दे तो आपको क्या करना है 1/R1T1, 1/R2T2, 1/R3T3। अगर समय समान दिया तो समान लेंगे, समय डिफरेंस दिया गया तो डिफरेंस लेंगे। नेक्स्ट अगर अगले पैटर्न क्वेश्चन अगर दे कि राशि बराबर प्राप्त हो रही है, तो राशि का मतलब क्या होती है अमाउंट बराबर प्राप्त हो रहा है, तो अमाउंट बनाएंगे नीचे 1/ ये मूलधन और ये क्या है ब्याज, क्या बन गया मिश्रधन, 1/ ये मूलधन और ये ब्याज, 1/ ये 100 मूलधन है और ये क्या है ब्याज। तो तीनों स्कीमों से जो अनुपात आएगा मूलधनों का वो कितना आ जाएगा 276:264:253। टोटल कितना हो रहा है 793। 793 की वैल्यू 7930। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो ए की वैल्यू पूछिए, ए का कितना 276 इंटू 10 करो कितना आएगा 2760। अब देखिए पैटर्न ये ही दोनों बनते हैं, इसके अलावा यहाँ तीसरा पैटर्न इस टाइप में नहीं बनता, लेकिन वो क्या लैंग्वेज बदल कर दे देता है। कभी रेट एक दे देगा, कभी रेट भी अलग अलग दे देगा, कभी टाइम एक दे देगा, कभी टाइम को डिफरेंस अलग अलग दे देगा। और लैंग्वेज इस प्रकार से भी दे सकता है कि एक पिता के 2 या 3 पुत्र है, उसने इतने रुपए की राशि को 3 पुत्रों में अलग अलग भागों में बैंकों में जमा कराई, कोई का कहेगा सावधि खाते में जमा कराई, कोई पोस्ट ऑफिस में जमा कराई। तीनों से जब वो 18 साल के होंगे तो बराबर धन प्राप्त होगा। तो आप सोचिए तीनों 18 साल की हो रही है बराबर धन प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या बराबर मिल रहा है उनको मिश्रधन, क्योंकि बैंक से या पोस्ट ऑफिस से कहीं से भी राशि मिलेगी तो जो जमा कराई वो मूलधन राशि प्लस उस पर ब्याज लग कर आएगी, तो क्या मिलता है मिश्रधन मिलता है। तो आप लैंग्वेज पढ़ के कंफ्यूज मत होना, 2 ही पैटर्न है, एक तो ब्याज बराबर मिलता है, एक क्या मिलता है आपका मिश्रधन बराबर। ब्याज के लिए मिश्रधन के लिए दोनों के लिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन लिए हैं। आप और अगले क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करें, देखना इसी पैटर्न पर मिलेगा, सिर्फ लैंग्वेज अलग अलग लिख सकता है। देखिए आप इस चैनल पर रेगुलर रहिए, कल मैं आपके लिए पार्ट नंबर 6 लेकर आऊंगा, उसके अंदर देखना डिफरेंस टाइप से बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा एग्जाम टू अकॉर्डिंग टू एग्जाम, क्योंकि उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे अपन। सिलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, सिलेक्शन के हिसाब से यहाँ पर मैथ पढ़ी जाएगी, तो आप क्वेश्चनों का डिफरेंस करके देखा करो। इस चैनल पर रेगुलर मैथ पढ़िए, फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन अदर टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर देखो कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं या नहीं। मैं सारे टाइम लास्ट में जब टॉपिक खत्म होगा तो 2 या 3 वीडियो अलग से बनाऊंगा, 2014 से और 19 तक के प्रीवियस क्वेश्चन जो भी आए हैं उनका सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल पार्ट नंबर 6 के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।